हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू किए थे रेलगाड़ी, जिसमें कि आज आपका अंतिम क्लास होगा और मिसलेनियस का क्वेश्चन होगा। टाइप का सारा क्वेश्चन खत्म कर दिए थे और आज अंतिम क्लास होगा। उसके बाद चलेंगे समय दूरी पर। ठीक है, अगर आप भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं तो कम से कम एक नंबर तो जरूर पूछा जाता है। किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस हो, किसी भी चीज का। ठीक है, तो इसमें एक नंबर का रहता ही रहता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन मिसलेनियस का होगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। वही रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, चलिए, तो चाल दिया हुआ है, लंबाई दिया है प्लेटफॉर्म का, समय दिया है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी हो जाएगा प्लेटफॉर्म का लंबाई 100 मीटर, समय लेता है 60 सेकंड। ध्यान दीजिएगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म को कौन पार करती है? रेलगाड़ी। इसमें रेलगाड़ी का लंबाई नहीं दिया गया है। ठीक है, तो रेलगाड़ी का लंबाई मान लीजिए, मान लेंगे एक्स मीटर। रेलगाड़ी का लंबाई जुट जाएगा। ठीक है, ये मीटर में है, सेकंड में तो चाल निकलेगा मीटर प्रति सेकंड में। ये बड़ा चाल है तो बड़ा को छोटा बनाइए, तो छोटा से गुना करना पड़ेगा इसमें। तो छोटा होता है 5/18। ठीक है, 5/18 से गुना कीजिए, कटाइए इसको। 9 दूना 18, 9 पचे 45। ठीक है, 2 से कटा देंगे तो 30 बेरी में कैंसिल। तो 5 25, 25 या 75, तो 750 हो जाएगा, बराबर 100 प्लस एक्स। 100 घट जाएगा इस पर आके 650, यानी ट्रेन का लंबाई 650 मीटर निकल गया। तो बोलता है वही रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? समय निकालना, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी रेल का कितना हो जाएगा? 650। 650 मीटर रेलगाड़ी का लंबाई 650 मीटर। और किसको पार करता है रे भाई? खंभा को, बिजली के खंभा को। तो बिजली का खंभा का कोई लंबाई नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई पार की होगी। समय कितना लेगा ये निकाला है। तो चाल तो रहेगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बड़ा चाल है, छोटा बनाएंगे तो छोटा से गुना। छोटा होगा 5/18, 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 18 नीचे उस पर, ये छड़प के ऊपर चल जाएगा, तो 18 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 18 ऊपर गुना हो गया। चलिए काटा पीटी कीजिए इससे। 9 दूना 18, 9 पचे 45। ठीक है, तो 25 25 25 25 से कटा देंगे। 25 25 एक 25, 25 दूना 50, बाकी 15 और 0, 25 छक 150। 26 गुना 2, 26 गुना 2 हो जाएगा, 26 गुना 2 तो 52 सेकंड। 52 सेकंड का समय लेगी। 52 सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। 52 सेकंड लगेगा बिजली के खंभे को पार करने में। ठीक है, बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना समय लेगी? चलिए ध्यान दीजिएगा, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को, तो 500 और 150 650 हो जाएगा। लंबाई मतलब दूरी दिया, समय दिया, तो चाल निकल जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय।
तो दूरी हो जाएगा 500 और 150, तो 650। चाल बराबर दूरी बटा समय लेता है 30 सेकंड। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 65/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। आगे बोला जाता है 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वह रेलगाड़ी पार करने में कितना समय लेगी। रेलगाड़ी का लंबाई कितना दिया, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेल का लंबाई दिया 150 मीटर और 370 मीटर प्लेटफॉर्म का। 370 और 150, 0 7 5 12 2 बाकी 1 3 1 4 1 5, 520 मीटर हो जाएगा। लंबाई हो जाएगा 520 मीटर। तो समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटा 4। तो दूरी टोटल हो जाएगा 520। अरे भाई 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को कौन पार करते हैं, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का लंबाई 150 है और प्लेटफॉर्म का लंबाई 370, तो दोनों का लंबाई जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 520। और चाल दिया है, आप निकाल चुके हैं, चाल निकाले हैं 65/3 मीटर प्रति सेकंड। 65/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये 3 जो है छाप के ऊपर चल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो गुना 3। अब कटाइए इसको। 13 से कटाइए, 13 5 65, 13 चौकी 52, 1 0। 5 से कटा देंगे, 5 8 40, 8 3 24, 24 सेकंड का समय लगेगा। 24 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब। ऑप्शन दूसरा सही जवाब। ऑप्शन दूसरा सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर आप पूरा टाइप पढ़े हैं तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऊपरे ऊपर रहेगा। इसलिए पहले आप टाइप देख लीजिए टोटल। ठीक है, बढ़िया गया। दो रेलगाड़ी 120 मीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही स्टेशन से एक ही समय पर विपरीत दिशा में प्रस्थान करती है, तो 15 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। चलिए, तो दो रेलगाड़ी है और एक ही स्थान से एक के समय पर विपरीत दिशा में चाल जुटता है और प्रत्येक का चाल दिया है 120। ठीक है, 120 और 120 तो 240 हो जाएगा। 240 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल जुट जाता है। अब 15 मिनट के बाद दूरी निकालना, इसके बीच का डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितना, 240 हो जाएगा। और समय कितना लेता है, 15 मिनट के बाद। ये मिनट है, घंटा बनाएंगे 60 से भाग देना होगा। चलिए भाग दीजिए, कटाकुटी कीजिए। तो 15 चौकी 60, 4 बेरी में 4 से कटा देंगे 6 चौके 24, 60 किलोमीटर हो जाएगा। 60 किलोमीटर, दोनों के बीच का दूरी हो जाएगा 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 15 मिनट के बाद 60 किलोमीटर दूरी, ऑप्शन सी सही जवाब। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। एक 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां दिया है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में चाल जुटता है। तो एक रेलगाड़ी का चाल दिया है 50, तो दूसरे का रेलगाड़ी का चाल नहीं दिया गया है, तो मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरा का ट्रेन का मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में चाल जुटता है, जोड़ दीजिए। तो पहला रेलगाड़ी का चाल दिया तो दूसरा का को मान लिए x, पहला और दूसरा का चाल जुट गया। चाल बराबर दूरी, दूरी टोटल कितना हो जाएगा, 100 मीटर और 120 मीटर, तो 220 मीटर हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी हो जाएगा 220 मीटर और समय लेता है 6 सेकंड। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है,
ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये चाल निकलेगा मीटर प्रति सेकंड में। इसको बड़ा चाल बनाएंगे तो बड़ा से गुना करना पड़ेगा, तो बड़ा होता है 18/5। अब बोलिएगा इसको 18/5 से क्यों गुना किया, क्योंकि ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये चाल मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। वीडियो उघाड़ के देख लीजिए, टाइप में पूरा डिटेल से बता दिए। चलिए काटा पीटी कीजिए इसको, ठीक है। ये 6 × 5 करेंगे कितना होगा पता है आपको? 6 × 5 करेंगे तो 30 होगा, ठीक है। तो 30 का 1 0 1 0 कट गया और 3 से कटा देंगे तो 3 6 18, ठीक है। तो 22 6 32 से 132 हो जाएगा। तो 50 + x बराबर 132। 50 उस पर जाके घट जाएगा, 132 में से 50 घट जाएगा, ठीक है। घटाइए इसको, 2 हो जाएगा, 13 में से 5 घटेगा तो 8 हो जाएगा, यानी 82 किलोमीटर प्रति घंटा। 82 किलोमीटर प्रति घंटा दोसरका रेलगाड़ी का चाल। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। दोसरका रेलगाड़ी का चाल 82 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 4 सही जवाब, ठीक है। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति बिजली के खंभों को गिन रहा है। यदि दो खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा गाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 घंटे में कुल कितने खंभों को गिनेंगे? चलिए, चाल दिया है, समय दिया है और दो खंभा के बीच की दूरी 60 मीटर, तो चाल दिया है, समय दिया है, तो दूरी निकल जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल दिया है 42, समय लेता है 5 घंटा, ठीक है। तो दूरी निकाल लीजिए, 5 दूना 10 के शून्य बाकी 1, 5 चौक 20 1 21, तो 210 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहां दिया गया है दो खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर, तो इसको मीटर में बदलना है, ठीक है। तो मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 210 किलोमीटर बराबर 210 गुना 1000 करेंगे। और दो खंभों का बीच का दूरी दिया 60 मीटर। अगर 60 से इसमें भाग लगा देंगे तो संख्या निकल जाएगा, कितना खंभा गिनेगा। इसमें 60 से भाग लगा दीजिए। चलिए कटाइए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटा देंगे 3 दूना 6 और 3 7 21, 2 से कटा देंगे तब 5 दूना 10, 0 0, 7 5 35, 3500 और प्लस में 1 कर देंगे तो टोटल खंभा की संख्या निकल जाएगा। तो 3501 खंभा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। आइए ध्यान दीजिएगा, अब मन में आता होगा, ठीक है, अब मन में आता होगा एक क्यों प्लस किए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम बोलेंगे प्रत्येक खंभा के बीच का दूरी जो है 20 मीटर है। चलिए 20 मीटर यहां होगा, यहां 20 मीटर होगा और यहां भी 20 मीटर होगा, ठीक है। अब देखिए दूरी हम क्या बोलिए, एक दूरी, दो गो और 3 गो, 3 गो दूरी मिला, ठीक है। डिस्टेंस मिला है 3 गो, लेकिन खंभा की संख्या कितना हो गया, ध्यान दीजिए। अरे भैया खंभा की संख्या देखिए, एक खंभा, 2 खंभा, 3 खंभा, 4 खंभा, खंभा हो गया 4 गो और दूरी क्या गो मिला, 3 गो मिला, ठीक है। यही लिए एगो खंभा बढ़ जाता है ना, यही लिए एगो खंभा यहां प्लस कर दिए, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, एक क्वेश्चन और है इस तरह का। एक रेलगाड़ी
एक रेलगाड़ी सड़क के टेलीग्राफ टेलीग्राफ एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा लैंग्वेज देखने दीजिए इसको। एक रेलगाड़ी रेल वाली, आप ठीक है, सड़क के टेलीग्राफ चलिए यहां पर स्तंभ होगा, ठीक है। चलिए एक रेलगाड़ी सड़क के टेलीग्राफ स्तंभों को गुजरने के साथ साथ गिनता रहता है। टेलीग्राफ स्तंभ एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। टेलीग्राफ और स्तंभ दोनों के बीच का दूरी दिया है 50 मीटर। यदि ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 4 घंटा में वह कितने खंभों को गिन पाएगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, तो चाल दिया है, समय दिया है, तो दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 घंटा में कितना दूरी हो जाएगा? 45 गुना 4 तो 180 किलोमीटर। और खंभा के बीच का डिस्टेंस दिया है 50 मीटर, ठीक है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, ये मीटर में निकल जाएगा। और दो खंभा के बीच का दूरी दिया है 50 मीटर, 50 से भाग लगा देंगे तो संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो 180 गुना 1000 से गुना करना होगा, 1000 अब भाग लगा देना है 50 मीटर से। 50 से भाग लगाइएगा, 50 दूना 100, उस पर 1 0, 180 गुना 20, 18 दूना 36, 3600 हो जाएगा, प्लस में 1 कर देना है, 3601 खंभा, 3601 खंभा। ऑप्शन ए सही जवाब, ऑप्शन ए सही जवाब। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? चलिए विपरीत दिशा में चाल जुट जाएगा, विपरीत दिशा में चाल जुट जाता है। और प्रत्येक रेलगाड़ी का लंबाई दिया 120, 120 और 120 तो 240 हो जाएगा, 240 मीटर लंबाई हो जाएगा, ठीक है। और समय दिया है 12 सेकंड, तो चाल निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हो जाएगा 240, समय लेता है 12 सेकंड, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो निकल जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन चाल पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो पचका को पढ़ेंगे तो क्या बेरी में 20 मिलेगा? 4 बेरी में, तो 18 को 4 बेरी पढ़ दीजिए, 18 के 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो रेलगाड़ी का चाल निकल गया है, टोटल रेलगाड़ी का चाल निकल जाएगा, ठीक है। टोटल रेलगाड़ी का चाल यानी दोनों का चाल निकल गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो निकालना है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, यानी 2 रेलगाड़ी था तो इसलिए 2 से भाग लगा देंगे। यह जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा निकला है, दोनों रेलगाड़ी का चाल निकल गया, दोनों को मिला करके, क्योंकि डिस्टेंस जो लिए, दूरी जो लिए है दोनों को मिला के लिए है, इसलिए चाल निकलेगा दोनों को मिला करके। तो प्रत्येक का निकालने के लिए चाल तो 2 से भाग लगाना पड़ेगा, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए सही जवाब। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। दो ट्रेन की लंबाई में 4:5 का अनुपात है तथा उनकी चालों का अनुपात 3:2 है, तो दोनों ट्रेनों द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने में
पार करने के लिए लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी, लंबाई मतलब दूरी, 4:5 का अनुपात दिया गया है, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल का रेशियो दिया गया है 3:2, दूरी बटा समय यानी 4/3, और इसका हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 5 और चाल हो जाएगा 2, तो 5/2। दूरी में चाल से भाग देंगे, समय निकल जाएगा। चलिए 3×2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 से गुना कर दीजिए इसमें। कटाइए इसको, 3 दूना 6, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 8:15, 8:15। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब, ऑप्शन दूसरा सही जवाब, ठीक है। नीचे वाला का एलसीएम 6 होगा, इसलिए 6 से गुना किए। अनुपात नहीं पढ़े हैं तो जाकर के पढ़ लीजिए, ठीक है। बढ़िया, आगे। दो रेलगाड़ी की लंबाई का अनुपात 4:5 है, विपरीत दिशा में उनकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई में अंतर क्या है? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको दो तरह से आप बना सकते हैं। चलिए ठीक है, चाल दिया, समय दिया, चाल दिया, समय दिया, क्या निकल जाएगा? दूरी निकल जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लेता है 36, ये बड़ा 36 सेकंड लेता है। ये बड़ा चाल है, छोटा बनाएंगे तो छोटा से गुना 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो चाल गुना समय, तो दूरी निकल जाएगा। चलिए कटा पीटी कीजिए इसको, 18 पंचे 90, 5 बेरी में खत्म, 5 25, 36 पंचे 180, 180 गुना 5, 18 पंचे 90, 900 हो जाएगा, यानी मीटर में निकल गया है 900 मीटर, यानी दूरी निकल गया है 900 मीटर, ठीक है। टोटल दूरी निकल गया है 900 मीटर, ठीक है। और दोनों रेलगाड़ी का लंबाई का दिया है रेशियो 4:5, तो टोटल रेशियो में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो 900/9, ठीक, 900/9, टोटल लंबाई दिया है 9, टोटल लंबाई का रेशियो हो जाएगा 9, 5 4 9, टोटल लंबाई निकाले हैं 900 मीटर, और दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का अंतर, रेशियो में अंतर कितना हो रहा है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। अब इसको काटा पीटी कीजिए, 9 1 कम 9, 100 गुना 1, तो 100 मीटर हो जाएगा। लंबाई का डिफरेंट हो जाएगा 100 मीटर, ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी सही जवाब। और अनुपातिक भाग एक्स मान करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है, तो उतना जरूरी नहीं है। चलिए बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर। छह मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूकें चलाई गई। उस स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति को दोनों बंदूक चलाने की ध्वनियां 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो वह व्यक्ति किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा था? एसएससी सीजीएल 2007 में पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें देखना है समय का अंतर कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहां 6 मिनट दिया गया है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 मिनट में 6 गुना 60, तो 360 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और 5 मिनट 52 सेकंड, 5 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 300 सेकंड, और 52 सेकंड, तो 352 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अंतर देखना है कितना हो रहा है, 5 मिनट 52 सेकंड, 5 मिनट में 300 सेकंड, 1 मिनट में 60, तो 5 मिनट में
1 मिनट में 60 सेकंड तो 5 मिनट में 300 सेकंड और 52 सेकंड तो 352 सेकंड हो जाएगा। इसका अंतर देख लेना, अंतर कितना हो रहा है? 8 सेकंड का अंतर हो गया, 8 सेकंड का। चलिए, यानी समय का अंतर हो गया 8 सेकंड। उसके बाद समय और चाल निकल गया तो इससे दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हो जाएगा 330 गुना 8, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, और आगे बोला जाता है तो वह व्यक्ति किस चाल से, व्यक्ति यहां भी ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति को दोनों बंदूकें चलाने की ध्वनियां जो सुनाई देती है इतना समय के अंतराल पर, ये वाला समय लीजिएगा तो 5 मिनट 52 सेकंड को कितना बोलेंगे? 352 सेकंड। तो 352 सेकंड। ठीक है, ये दूरी निकल गया और समय, तो दूरी हो गया समय हो गया तो चाल निकल जाएगा, तो चाल बराबर, तो दूरी इतना हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, तो 330 गुना 8 बटा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। समय लगेगा, व्यक्ति को सुनाई दे रहा है ये वाला ना, ये वाला समय लीजिएगा, मतलब 352 सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बोला जाता है वह व्यक्ति किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा था। ये मीटर में है, ये सेकंड में थी, मीटर प्रति सेकंड में चाल निकलेगा। ये छोटा चाल निकलेगा, छोटा को बड़ा बनाएंगे तो बड़ा से गुना करना पड़ेगा, तो बड़ा होता है 18/5, 18/5 से गुना कर दीजिए इसमें। अब इसको काटा पीटी कीजिए। चलिए, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 और 2, 8 चौके 32। ठीक है, और भी कट रहा है, 11 से 11 चौके 44, 11 तिया 33 और 1 0, 2 से कटाइए, 2 दूना 4, 2 नमा 18। ठीक है, और 2 से कटा देंगे, 2 से कटा देंगे तो 2 से कटा देंगे तो 15 बेरीम कट जाएगा, और 5 से कटा देंगे तो 5 तिया, 5 तिया 15, 3 बार में कट जाएगा, 5 तिया 15, 3 बार में। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से कटाते हैं। दूरी तो यही हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, 330 गुना 8, और समय ले रहा है 352 सेकंड। ये छोटा चाल निकलेगा, बड़ा चाल बनाएंगे तो बड़ा से गुना 18/5 से गुना करना पड़ेगा। चलिए अब इसको कटापीटी कीजिए। 8 से कटा देंगे तो 8 चौके 32, थोड़ा सा पतला से कटाते हैं, 8 चौके 32, बाकी 3 और 2, 32, 8 चौके 32। ठीक है, और ये कट रहा है 11 से, 11 से कटाइए इसको भाई, 11 से कटाइएगा तो 11 चौके 44, 4 बेरी में कट गया, 11 तिया 33, 3 बार में और 1 0, और 5 से कटा सकते हैं इसको अब, 5 से कटा देंगे तो 5 छक 30, 6 बेरी में कट गया, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6 आ जाएगा, और 2 से कटा देंगे 2 नमा 18। अब बच गया 9 गुना 3, तो 9 तिया 27, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर।
के 25 डब्बे हैं और प्रत्येक डब्बा 8 मीटर लंबा है। इंजन की लंबाई 25 मीटर है। प्रत्येक डब्बा के तथा डिब्बे से इंजन की बीच की दूरी का अंतर दिया 1 मीटर। यदि रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में यह रेलगाड़ी कितना समय लेगी? तो समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, टोटल दूरी कितना हो जाएगा? एक रेलगाड़ी में 25 डब्बा है और प्रत्येक डब्बा 8 मीटर का है, तो 8 गुना 25 कर देंगे, तो 25 8 है 200 मीटर। ठीक है, इंजन की लंबाई 25 मीटर है तो 25 इसमें जुट जाएगा, तो 225 मीटर हो गया। सॉरी 250, नहीं 200 और 25 तो 225 मीटर। ठीक है, आगे बोला जाता है प्रत्येक डब्बा तथा डब्बे से इंजन की दूरी, प्रत्येक डब्बा और डब्बे से इंजन की दूरी दिया गया है 1 मीटर का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, हम पहले डब्बा बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए डब्बा क्या हो गया, कितना डब्बा हो गया? 1 डब्बा, 2 गो, 3 गो, 4 गो और 5 गो। ठीक है, डब्बा हो गया 5 गो और 2 डब्बा के बीच का दूरी दिया 1 मीटर का, हम डिस्टेंस भी छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो दूरी हमको क्या को मिला है? यहां देख लीजिएगा, 1 मीटर यहां मिलेगा, 1 मीटर यहां मिलेगा। ठीक है, 1 मीटर यहां भी मिलेगा और 1 मीटर यहां भी मिलेगा, तो टोटल दूरी क्या मीटर हो गया? 1 1 2 1 3 1 4, 4 मीटर का दूरी मिला है रे भाई हमको। ठीक है, 4 मीटर का दूरी मिला है और डब्बा हो गया 5 गो, दूरी क्या को मिला? 1 उससे कम मिला है। ठीक है, 4 मीटर का दूरी मिला है। तो यहां भी आपको समझना है, डब्बा है 25 गो, 25 डब्बा है, तो डिस्टेंस 2 डब्बा के बीच का दूरी 1 मीटर का है, तो दूरी क्या को मिलेगा? 24 को ना मिलेगा। ठीक है, और इसमें एगो इंजन लगल है, तो 24 डब्बा और एगो इंजन, सॉरी 25 डब्बा और 1 इंजन, तो 26 हो जाएगा। ठीक है, इंजन और डब्बा के बीच का भी दूरी रहता है और इसमें भी दूरी दिया गया है 1 मीटर का। ठीक है, डब्बा और इंजन के बीच का दूरी 1 मीटर का है, तो 25 डब्बा और एगो इंजन 26 हो जाएगा। 26 को टोटल मिला के हो जाएगा, लेकिन दूरी जो है गैपिंग जो मिलेगा डब्बा और इंजन के बीच का गैपिंग जो मिलेगा एगो कम मिलेगा, मतलब 24 है 25 है तो एगो कम मिलेगा, यानी 25 को मिलेगा, 25 मीटर का मिलेगा डिस्टेंस। ठीक है, तो 25 मीटर यहां पर जुट जाएगा। चलिए, तो आप समझ चुके होंगे, एगो कम हो जाएगा, 25 को डब्बा और एगो इंजन 26 होता है, 26 मीटर होना चाहिए, लेकिन एक कम हो जाता है। कैसे होता है हम आपको बता दिए हैं, यानी 25 मीटर का दूरी मिलेगा हमको, तो 225 मीटर और डब्बा और इंजन के बीच का दूरी हो जाएगा 25 मीटर, तो हो जाएगा 250 मीटर। 225 और 25 मीटर तो 250 मीटर हो गया। और पुल का लंबाई दिया है, एक लंबे पुल दिया है, 1 किलोमीटर का लंबा पुल है। 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर और 250 मीटर। पुलवा का लंबाई है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर और 250 मीटर, तो 1250 मीटर हो जाएगा, यानी टोटल लंबाई हो जाएगा 1250। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये बड़ा चाल है, बड़ा को छोटा बनाएंगे तो छोटा से गुना करना पड़ेगा, छोटा होता है 5/18,
तो 5/18 से इसमें गुना करना पड़ेगा। ये 18 झड़प के ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ये 18 झड़प के ऊपर चल गया। अब इसको काटा पीटी कीजिए भाई। 9 दूना 18, 9 पचे 45, ठीक है, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 5 बेरिंग कट गया, तो 5 गुना 5 तो 25 हो जाएगा। 5 गुना 5 25, 25 पंचे 125, और उस पर 1 0। 50 गुना 2, 50 गुना 2 तो 100 हो जाएगा सेकंड, 100 सेकंड, ठीक है, 100 सेकंड, और ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 100 सेकंड को बोलेंगे 1 मिनट 40 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड और 40 सेकंड, 100 सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही जवाब। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक ट्रेन में 32 डब्बे हैं, प्रत्येक डब्बा 72 मीटर लंबा है, इंजन की लंबाई 90 मीटर है। यदि ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 900 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? 900 मीटर लंबा पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यही पूछा जाता है रे भाई। अभी तो क्वेश्चन बनाए हैं। चलिए, तो लंबाई हो जाएगा कितना? 32 डब्बा है तो प्रत्येक डब्बा है 72 मीटर, 72 गुना 32 कर दीजिए। 72 दूना 144 के 4, 144 के 4, बाकी 14, 72 तिया 216, 216 और 14 230, कितना मीटर हो जाएगा? आगे बोला जाता है इंजन की लंबाई 90 मीटर है और पुलवा की लंबाई 900 मीटर है। 900 मीटर और 90 मीटर, तो 990 मीटर हो जाएगा। तो 990 मीटर इसमें जुट जाएगा, ठीक है, तो 990 जोड़ दीजिए, 23 0 4 प्लस 90 तो हो जाएगा 4 और 9, 990 होगा भाई। 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 3 12 के 2 बाकी 1 2 1 3, 3294 मीटर हो गया। टोटल लंबाई 3294 मीटर, ठीक है, और चाल दिया है, दूरी हो गया है, तो समय निकल जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हो जाएगा 3294 और बटा चाल, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बड़ा चाल है तो छोटा बनाएंगे, छोटा बनाएंगे तो छोटा से गुना कर देना पड़ेगा। चलिए हम यहीं पर गुना कर देते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा चाल है, छोटा बनाएंगे, छोटा से गुना, 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तो 18 झड़प के ऊपर चल जाएगा। चलिए काटा पीटी कीजिए। 3 से कटा देंगे, 3 6 18, 3 से कटा देंगे तो 20 बेरिंग कट जाएगा, और 3 से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 9 तिया 27 1 28 के 8 बाकी 2, 3 दूना 6 2 8 और 3 तिया 9, अब बटा 20 पंचे 100, ठीक है। इतना समय लग जाएगा, ठीक है।
आइए, चार दिया 12 के 2 बाकी 1, 9 दिया 27 1, 28 का 8 बाकी 2, बाकी 2, 3 दूना 6 2 8, 3 तिया 9, ठीक तो है गुना। अब अगर 100 से भाग लगा देंगे, इसमें 100 से भाग लगा देंगे तो निकल जाएगा सेकंड में, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 9 8 दशमलव 8 और 2, इतना सेकंड हो जाएगा। लेकिन सेकंड में ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, सेकंड में ऑप्शन नहीं दिया गया तो इसमें निकालना है मिनट में। सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 60 से भाग लगाइए। चलिए भाग लगाइए इसमें, इसका दशमलव हटा देंगे तो नीचे में हो जाएगा 100। आठ 2 10, 8 18 9 27, 3 से कट रहा है। कहीं पे मिस्टेक हुआ है लगता है। नहीं तो चलिए एक बार देख लीजिएगा। 6 से पूरा पूरा भाग लगाइए प्लेस को। 6 से अगर भाग लगाएंगे 6 एक कम 6, बाकी 3 और 8 6 3 18, 6 एक कम 6, बाकी 3 और 8 38, 6 छक 36, 6 छक 36 बाकी 2, और 6 चौके 24 बाकी 4, और 2 42, 6 सत्ते 42, और 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहां आ जाएगा। ये तो ऑप्शन मिल नहीं रहा है। चलिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 6 3 18 6 धन 60 यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ गलती किए हैं। बत्तीस 94, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 ही बड़ा चाल है, छोटा बनाएंगे, छोटा से गुना 5 बटा 18, 5 बटा 18 से गुना करना पड़ेगा, 18 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। आइए 6 से कटाइए इसको, या नहीं तो 3 से कटाइए, 3 से कटा देते हैं। अगर हम 3 से कटा देंगे तो 3 6 18, 6 बेरी में कट जाएगा, 3 से कटा देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। 6 से गुना कर दीजिए ऊपर में, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 24 के 4 बाकी 2, 9 छक्की 54, 24 के 4 बाकी 2, 9 छक्की 54, 54 2 56 के 6, 56 के 6 बाकी 5, 2 छक्के 12, 12 5 17, 17 के 7 बाकी 1, बाकी 1 हो जाएगा, 3 छक्का 18 1 19, और नीचे में हो जाएगा 20 पंचे 100, 100 में 2 जीरो है, अगर दशमलव देंगे 2 जीरो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ चल जाएगा,
ठीक है, ये हो जाएगा 197.6 और 4, इतना सा हो जाएगा सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, सॉरी सेकंड हो जाएगा, इतना सेकंड निकल जाएगा। ये मीटर में है और 4 बदले थे मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो सेकंड में बचेगा। सेकंड यानी 197.64 सेकंड हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन दिया गया है मिनट में, तो सेकंड को मिनट बनाएंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 60 से इसमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ये निकल जाएगा मिनट में। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 197 है, 60 से भाग देंगे तो 6 3 18 180 लग जाएगा 3 बार में। और 3 जो है एक के ऑप्शन में है, 3 जो है एक के ऑप्शन में है, 3.294 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा इसमें कटाने में मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। एक कार 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, किंतु प्रत्येक 70 किलोमीटर की दूरी के बाद इंजन को ठंडा करने के लिए 10 मिनट रुकती है, तो 728 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, चाल दिया गया है 56 किलोमीटर प्रति घंटा और टोटल जाना है उसको 728 किलोमीटर। अगर 70 किलोमीटर जितना दूरी तय करेगा, जितना 70 किलोमीटर आएगा तो 10 मिनट वो रुकेगा। अगर नहीं है रुकता, कहीं नहीं रुकता, 728 किलोमीटर टोटल दूरी एक के बार में तय कर लेता, उसको समय कितना लगता पहले ये निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी हो जाएगा 728, चाल इसका दिया गया 56, कटाइए इसको, 7 से 8 से कटा देंगे, 8 सत्ते 56, 8 से 8 9 72, 8 है का 8 और 13 सत्ती 91, 13 घंटा, 7 से कटा देंगे, 13 बेरिंग कट जाएगा, यानी कि 13 घंटा में टोटल दूरी तय कर लेता अगर कहीं नहीं रुकता तब। लेकिन बोला गया है रुकता है, वो 10 मिनट रुकता है 70 किलोमीटर के बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक डिस्टेंस बनाते हैं हम, दूरी। चलिए 70 किलोमीटर जाएगा, जितना 70 किलोमीटर दूरी तय करेगा वह 10 मिनट रुकेगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहां तक में 700 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है, तो 28 किलोमीटर और बचेगा, और टोटल इसका लंबैया है 728 किलोमीटर। ठीक है, टोटल इसका लंबाई है 728 किलोमीटर। थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा 70 किलोमीटर चलेगा तो 10 मिनट रुकेगा,
यहां भी 10 मिनट रुकेगा, यहां 10 मिनट रुकेगा, यहां 10 मिनट रुकेगा, यहां भी 10 मिनट। सभी जगह 10 मिनट रुक रुक के जाता है। आइए ध्यान दीजिएगा। और अंतिम जो है 28 किलोमीटर जो बचेगा रुकेगा नहीं, डायरेक्ट पहुंचिए जाएगा वहीं पर। ठीक है, यहां तो रुके की बात नहीं होगा, अंतिम में पहुंचिए जाएगा वो स्थान पर। ठीक है, तो टोटल जो है रुका क्या मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 गुना 10 तो 100 मिनट रुकल होगा, यानी रुके में 100 मिनट बर्बाद हुआ है। तो 100 मिनट में 1 घंटा 40 मिनट बोल सकते हैं इसको, यानी रुकने में टाइम लग गया 1 घंटा 40 मिनट, और नहीं रुकता तो 13 घंटा में पहुंच जाता। तो 13 घंटा और 1 घंटा 14 घंटा 40 मिनट हो जाएगा, यानी टोटल समय लगेगा 14 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन सी सही जवाब, यानी रुके वाला भी तो टाइम जुट जाएगा ना, टोटल समय पूछता है कितना लग रहा है, तो 14 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन सी सही जवाब। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अंतिम में रुकता ना है, अंतिम में पहुंचिए जाता है वो। चलिए, समय दूरी नहीं, यानी कि सरलीकरण में इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति ने 80 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय की। इस यात्रा का कुछ भाग उसने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग साइकिल से जाता है। साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, चलकर तय किया, तो उसने कितनी दूरी पैदल तय किया। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्रॉस पे बनाएंगे, तो एक साइड में डाल दीजिएगा पैदल, एक साइड में साइकिलिया से जाएगा। साइकिलिया से दिल्ली चलेंगे। ठीक है, आइए, पैदल चाल दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल वाला का चाल दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिलिया वाला का दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल यात्रा 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटा में तय करता है। ठीक है, तो टोटल यात्रा, टोटल जगह बीच में हो जाएगा 80/7, 80 में 7 से भाग लगा देंगे, ये चाल निकल जाएगा दोनों को मिला करके, पैदल वाला और साइकिलिया वाला, ये चाल 80/7 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका औसत चाल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अब 7 से सब में गुना कर देंगे तो सोझा हो जाएगा, क्योंकि भाग तो पूरा लगेगा नहीं। चलिए 7 से गुना कर दीजिए, 7 से इसमें भी गुना करेंगे, 7 गुना 16, 16 सत्ते बलोतल से 112, 7 से इसमें भी गुना करेंगे तो 8 गुना 7 तो 56 हो जाएगा। चलिए, 7 से 7 कट जाएगा तो 80 बचेगा। अब 80 में 56 घटेगा तो 24 हो जाएगा। अब 112 में से 80 घटेगा, 112 में से 80 घटेगा तो 32 हो जाएगा। 8 से कट रहा, 8 चौके 32, 8 तिया 24। अब इसमें निकालना है पैदल कितना दूरी तय किया रे भाई। पैदल के सामने देखना, पैदल के सामने 8 है, 8 गुना 4 कर देना है, 8 चौके 32 किलोमीटर दूरी तय किया। 32 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ऑप्शन नंबर 1 पहला सही जवाब। बोलेगा साइकिलिया से, तो साइकिलिया से 3 गुना 16 कर लेंगे तो 48 किलोमीटर हो जाएगा।
जिसका पूछेगा ओकरे से गुना कर देना है। तो बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरह का एगो और है। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय करता है। यदि पैदल उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा साइकिल से उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? एसएससी 2010 में पूछा गया है। तो चलिए इसको टिक टाक करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। टोटल दूरी दिया है 61 किलोमीटर 9 घंटा में तय करता है। तो टोटल वाला जगह बीचों में है 61/9। औसत में बता दिए हैं इस तरह का। दूरी में समय से भाग देंगे तो चाल निकल जाएगा। और पैदल दिया है ओकर चाल, पैदल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और साइकिलिया से दिया है, साइकिल से दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 9 को जो है ना सोझा करना है। ठीक है, 9 से भाग लगा देंगे तो पॉइंट में चल जाएगा, लेकिन भाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो 9 से सब में गुना कर देना है। तो 9 गुना 9 कर देना है, 81 हो जाएगा। 9 गुना 4 कर देना है तो 36 हो जाएगा। ये 9 से 9 कट जाएगा तो 61 हो जाएगा। अब 61 में से 36 घटेगा तो 25 हो जाएगा। 36 5 41 10 41 20 61। ठीक है, आइए अब 81 में से 61 घटेगा तो 20 हो जाएगा। इसके सीधा में घटाइएगा और एकरा सीधा में, उल्टा पुल्टा नहीं घटाना है। 5 से कटेगा, 5 के 20 और 5 25। निकालना है क्या कर दूरी साइकिलिया वाला का। साइकिलिया वाला के सामने देखिए कितना है, 9 है। तो 9 गुना 5, तो 9 गुना 5 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर ऑप्शन 4 सही जवाब। पैदल वाला का बोलता तो 4 चौके 16 हो जाता। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। इससे फास्ट तो नहीं हो सकता है इसमें। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दो मोटरसाइकिल सवार एक तथा एक ही बिंदु से साथ साथ क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण दिशा में जाते हैं। एगो उत्तर में जाता है तो एगो दक्षिण में जाता है, तो अलग अलग दिशा में जा रहा है। ठीक है, आगे बोलता है यदि इनकी चाल क्रमशः, इनकी चाल, ठीक है, इसकी चाल दिया है क्रमशः, इसकी चाल क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 12 मिनट के बाद इसके बीच की दूरी क्या होगी? अलग अलग दिशा में जा रहा है तो 40 का जुट जाता है, उल्टा उल्टा दिशा में जाता है। 80 और 65, 80 65 को जोड़ दीजिए, दूरी बराबर चाल गुना समय। विपरीत दिशा में हो गया, विपरीत दिशा में 40 का जुट जाएगा तो 5 हो जाएगा और 8 14 145 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा इसका चाल। और समय दिया है 12 मिनट, तो दूरी बराबर चाल गुना समय 12 मिनट। और आंसर दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा, तो मिनट को घंटा बनाएंगे, 60 से भाग देना होगा। चलिए काटा पीटी कीजिए इसको। 12 5 60, 5 बेरी में, अब 5 से कटा देंगे तो 5 दूना 10, 5 नमा 45, 29 किलोमीटर हो जाएगा। 12 मिनट के बाद इसका दूरी निकल जाएगा 29 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। 12 मिनट के बाद दूरी निकल जाएगा 29 किलोमीटर, दोनों का बीच का दूरी। ठीक है, एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास के एक गोलाकार
रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है तो साइकिल सवार की गति कितनी है? चलिए ध्यान दीजिएगा। एक साइकिल सवार, एक गोलाकार रास्ता है, गोलाकार रास्ता है, ठीक है। यह दिखता है आपको वृत्त के जैसा, गोलाकार रास्ता है और गोलाकार रास्ता है तो ये दिख रहा है आपको वृत्त के जैसा। और जब चक्कर लगाएगा तो इसी पर चक्कर लगाएगा और इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? परिधि बोलते हैं। परिधि एक चक्कर लगाता है 2 मिनट में, ध्यान दीजिएगा। इसी पर चक्कर लगाएगा यानी वृत्त, वृत्त पर चक्कर लगाएगा, बाहर वाले भाग को बोलेंगे परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है या नहीं तो 3.14 होता है। तो 3.14 गुना आर का वैल्यू देल है रे भाई 100 मीटर। 100 मीटर दिया है। चलिए इतना निकल जाएगा दूरी। अब पॉइंट इसका हटा देंगे, पॉइंट इसका हटा देंगे तो नीचे में 2 जीरो हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये निकल जाएगा 314। 2 गुना 314 मीटर इतना दूरी तय करेगा, यानी एक चक्कर में इतना, ठीक है, एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा। और एक चक्कर तय करने में कितना समय लगता है? एक चक्कर में इतना दूरी तय कर लेगा। चलिए गुणे कर देते हैं। 314 गुना दूध 628, 628 मीटर दूरी तय करेगा एक चक्कर में। एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा, ठीक है। और बोलता है एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लगता है? 2 मिनट लगता है ठीक है। इसको जो है एक चक्कर को पूरा करने में 2 मिनट लगता है। अगर 2 से भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा प्रति मिनट कितना दूरी तय किया, ठीक है। 2 मिनट में कितना दूरी तय किया रे भाई? 628 मीटर। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में देख लीजिए भाई, 1 मिनट में, 1 मिनट में इसका आधा 2 से कटा दीजिए, 314 मीटर। 314 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 314 मीटर दूरी तय करेगा। 314 मीटर प्रति मिनट, ठीक है 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर में कितना दूरी तय किया? 628। तो 628 मीटर दूरी तय किया एक चक्कर में। तो एक चक्कर को पूरा करने में समय कितना लगता है? 2 मिनट। 2 मिनट में 628 तो 1 मिनट में 314 मीटर। ऑप्शन दूसरा सही जवाब है। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिएगा। रेलगाड़ी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था हम टोटल क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। आज मिसलेनियस का खत्म हो चुका है और अब चलेंगे समय दूरी पर, ठीक है। उसके बाद चलेंगे प्रतिशत लाभानी भट्टा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा जो बोलिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। विनम्रता आत्म संयम का मूल है। हाँ, शांत रहिए, ज्यादा हड़बड़ नहीं करना है, शांत रह करके पढ़िए, मेहनत कीजिए और नौकरी लगा करके दिखा दीजिए। नहीं तो जो है ना, अगर अभी आपका नौकरी नहीं लगल है तो अगल बगल वाला जितना भी होगा, आप जाते होंगे पढ़ने के लिए तो गरियाता होगा, गालियां देता होगा, ए फलनमा का बेटा कुछ नहीं करेगा। और जिस दिन सक्सेस हो जाइएगा, नौकरी मिल जाएगा, तभी उस समय बोलेगा हाँ हम तो जानबे करते थे कि फलनमा बेटवा का नौकरी हो जाएगा, पढ़ाई में तेज है। इसलिए हर बार में जवाब नहीं देना है,
सक्सेस हो करके खुद अपने जवाब मिल जाएगा उसको। ठीक है, मेहनत कीजिए, सबसे पहले नौकरी लीजिए, उसके बाद तो बात की बात है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहेगा, बढ़ते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।